नेहा आशीष तिवारी के बारे में आज जो लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों के पास क्या कुछ नया आया है जो उन बातों को आप लोग आज के उस समय से जोड़ रहे हैं? पहले भी वही वाली बात थी कि भाई नेहा आशीष तिवारी का सचिन के साथ कुछ था, ठीक है, नेहा आशीष तिवारी ने सगाई की थी, नेहा आशीष तिवारी की सगाई टूट गई थी, फिर नेहा आशीष तिवारी ने ऐसा किया था, फिर सचिन ने स्क्रीनशॉट दिखाए। वही सब तो घुमा फिरा रहे हो। स्पेशल आप लोग क्या लेकर आ रहे हो? क्या कुछ स्पेशल है आप लोगों के पास? कुछ भी स्पेशल नहीं है। यानी कि आज क्योंकि पूरे वाईटी पर कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए इस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से घुमाया फिराया जा रहा है। मतलब वही बोरिंग बातें। अब कहानी में एक मजा आ गया है। अब जो है पता चल गया है कि ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है। सचिन राज के यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी उनकी तरफ शुरू हो गई थी, जो उनको लग रहा था कि ओ माय गॉड, वो जो बाहर जाकर आराम से बैठकर यहाँ ब्लैक सर्कल के साथ, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, ना जाने वो कौन सा दौर था जब मैं ऐसा कर गया था। तो अभी कल के व्लॉग में जहाँ पर जो इसकी आदत है कि ये जहाँ औरतों के बीच में जो ये बैठे हुए हैं वहाँ पर शीशे में जाकर चेक कर रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, एक बार उस क्लिपिंग को ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ वो स्टेटमेंट उसकी वीडियो में जाकर देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए वो स्टेटमेंट मैं बताती हूँ। आजकल हमारे सचिन जी को बड़ा मजा आ रहा है कि अब रिएक्शन वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो रिएक्शन वालों को ये सब काम करने का ठेका किसने दिया है? तुमने दिया है सचिन। पहले तुम एक औरत की पूरी तरह से जितनी इज्जत तुम्हें नीलाम करनी थी, जितनी इज्जत तुम्हें भरे बाजार में उतारनी थी, वो सब तुम उतार चुके। तो क्या तुम्हारे घर की औरतें हैं और दूसरों घरों की जो औरतें हैं वो औरतें नहीं है? क्या तुम्हारे ऊपर अभी भी तुम्हें तसल्ली नहीं पड़ी है? किसके बात कर रहे हो? कौन से रिएक्शन वालों की बात कर रहे हो कि रिएक्शन वाले अब सही काम कर रहे हैं? तुम्हें आ रही है शर्म? पहले तुम दूसरों की चैट दिखाते हो। तुम किसके सगे हो ये मुझे बताओ। आज तुम किसके सगे हो? तुम अपने भी सगे नहीं हो सचिन। आज मुझे सच में शर्म आ रही है। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था और मैंने ये वीडियोस भी बनाई थी कि भाई ये गलत है कि वो इंसान कंट्रोवर्सी में आ रहा है, उस इंसान के साथ गलत हो रहा है, इस इंसान को बस अब नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता तुम्हारे जैसे लोग कितनी तिकड़मबाजी कर रहे हैं। तुम लोग फिर वही पुरानी बातों को उठा रहे हो अलग अलग नए सिरे से। जिस तरीके से तुम लोगों ने पहले सबूत लोगों के पास भेजे थे अननोन आईडी से, वही काम तुम दोबारा कर रहे हो। तो अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मतलब अपने घर की इज्जत बचाने के लिए आज सचिन राज का फैमिली इतना पूरी तरह से पागल हो गया। अब मुझे समझ में आया कि तुम लोगों ने क्यों कहा था आप वीडियो बनाओ, हम शेयर करेंगे। क्यों? किसी की बदनामी, किसी की बेइज्जती, किसी औरत की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है ना, आज के मुझे इस व्लॉग को देखने के बाद अब पता चल गया है। और सुनो मेरी बात, नेहा आशीष तिवारी को ना तुम पहले डुबा पाए थे, ना नेहा आशीष तिवारी को तुम अब डुबा पाओगे, और ना नेहा आशीष तिवारी को तुम आगे कुछ कह पाओगे। क्योंकि तुम जितना उसको गिराने की कोशिश करोगे ना, उतना ध्यान रखना वो आगे बढ़ेगी। तुम एक्चुअली उसकी खुशियों से जल रहे हो। साफ साफ समझ में आ रहा है तुम उसकी खुशियों से बाकायदा जल रहे हो। पता है क्यों जल रहे हो तुम? क्योंकि जो तुम नहीं कर पा रहे हो ना, सब कुछ होने के बाद, वो कुछ ना होते हुए ना वो बहुत कुछ कर पा रही है। तुम्हें दिख रहा है कि वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही है। और ये सब चीजें तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है अब वो बंधन में जब बंधने जा रही है तो तुम नहीं चाहते हो, तुम फिर अब उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। जब वो सुमित के साथ शादी करने जा रही थी तब भी तुमने यही किया था, और अब तुम्हें कहीं ना कहीं से ये खबर पक्की लग गई है कि वो शादी के बंधन में बंधने जा रही है, या बात हो गई है, या जो भी है। तुम्हारे कहते हैं ना कानों में। और वैसे भी तुमने इतने जासूस छोड़ रखे हैं ना, और ये जो तुम साइलेंटली गेम खेल रहे हो ना, साइलेंटली गेम, और ये जो तुम्हारी हंसी थी ना उस व्लॉग के अंदर, अब रिएक्शन वाले सही लाइन पर आए हैं, तो शर्म करो। रिएक्शन वाले तो शुरू से सही लाइन पर थे, लेकिन तुम उनको बरगला रहे हो। समझ गए? तुम कुछ नया नहीं तुमने जिंदगी में किया। तुमने एक औरत की इज्जत को नीलाम किया है। कुछ अच्छा करके दिखाओ। घर में भी तुम्हारे माँ, बेटी, बहन हर कोई है तुम्हारे घर में। शर्म करो, शर्म। जब अपने घर की इज्जत की बात आती है तो तुम तब भी नहीं भड़क पाते हो। जब अमित मिश्रा तुम्हें गाली दे रहा था, तुम्हारी पूरे परिवार को गाली दे रहा था, जब पूनम पराशर ने तुम्हें बोला था, तब क्या स्टेटमेंट थी तुम्हारे पास? अरे मैं तो भगवान को मानने वाला हूं, मैं क्या ही बोलूं। तो अब क्यों?
अब क्यों? अब तुम्हारा उससे नेहा आशीष तिवारी से क्या ही लेना देना है? क्या मतलब है तुम्हारा नेहा आशीष तिवारी से भाई? नेहा आशीष तिवारी अकेले दम पर सब कुछ कर रही है। एक औरत के आगे बढ़ने से तुम्हें इतनी जलन हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि उसकी एक भी खुशी नहीं देख पा रही। बर्थडे पर भी तुमने कंट्रोवर्सी करा दी। अगर वो किसी चीज में बंधने जा रही है तब तुमने कंट्रोवर्सी तुम कराने की कोशिश कर रहे हो। और मैं कह रही हूं तुम इतना सा भी कुछ नहीं कर पाओगे उसका। और गाइस जाकर देखो, इसकी असली हकीकत देखो। ये बंदा पूरा मुखौटा पहन के बैठा हुआ है और इस बार भी इसका पूरा परिवार इसको सपोर्ट कर रहा है। इस बार भी इसका परिवार इसको साथ दे रहा है। क्यों दे रहा है इसका परिवार इसको साथ? क्या एक और मतलब सुचिता, मैं आपसे बात करती हूँ, आपसे पूछती हूँ, जब आपके बारे में इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए, आप हॉस्टल से भागे, मैंने उस चीज के लिए भी स्टैंड लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये प्लीज इस तरह की स्टेटमेंट मत पास करो, तो अपने इस भाई को क्यों नहीं रोकती हो बहन? तुम क्यों नहीं बोलती हो इसको? क्या करा रही है नेहा आशीष तिवारी? नेहा आशीष तिवारी अगर कोई वीडियो बनाएगा, हमारे जैसे वीडियो बनाएगा, अगर हमें थैंक्स बोलने आ गई, तो तुम लोग भी तो भर भर के लोगों को कमेंट करके आते हो। मतलब वो करें तो गलत, तुम करो तो सही। काहे भाई? और पिछली बार तो बहुत कुछ हो गया था, पिछली बार बहुत कुछ सहन कर लिया था, इस बार नहीं सहन किया जाएगा। समझ गए? तुम अपने लिए एक को खरीद सकते हो, दो को खरीद सकते हो, तीन को खरीद सकते हो, लेकिन जो ईमानदार है ना, जो ईमानदार है और जो ईमानदारी से चल रहे हैं, जिन्होंने ईमानदारी से तब भी स्टैंड लिया था, वो इस बार भी नेहा आशीष तिवारी के लिए खड़े हुए हैं। यही है नेहा आशीष तिवारी के लिए, और खुलकर नेहा आशीष तिवारी के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि इस बार ये उसकी लड़ाई नहीं है नेहा आशीष तिवारी की, इस बार हम औरतों की भी लड़ाई है कि हर बार पुरुष प्रधान देश आएगा और औरत की इज्जत को धूमिल करके चला जाएगा। ये अब ना बस की है। समझ गए सचिन जी? और हमें नाम हम ना बिगाड़ने आते, हम ना बिगाड़ेंगे तुम्हारा नाम। हम तुम्हारा नाम लेकर बात करेंगे और तुम्हें जहां हमें बुलाना हो, जहां हमें बुलाना हो, हमें बुला लीजिएगा। हम वहां आने को तैयार हैं। तो कृपया करके ये सब करना बंद करो। इसे छिछोरी हरकत कहा जाता है, छिछोरापन बोला जाता है इसे।